आइए अब आपको लिए चलती हूँ उत्तर प्रदेश के जिले बहराइच की, जहां पर मोस्ट वांटेड भेड़िया अभी भी वांटेड ही है क्योंकि पकड़ा नहीं गया है। बहराइच में कई इलाके आदमखोर भेड़िए से इतने खौफजदा हैं कि हर दिन एक एक रात उनके लिए गुजारना बड़ी मुश्किल होती जा रही है। वन विभाग ने 4 भेड़ियों को तो पकड़ लिया है, लेकिन अभी भी 2 भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। इन 2 भेड़ियों की वजह से बहराइच के महसील इलाके के 50 से ज्यादा गांव के लोग दहशत में जी रहे हैं। भेड़िया कहां से आ जाए, कब अचानक हमला कर दे, ये सोचकर उन्हें रात भर नींद नहीं आ रही है। भेड़िए के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। खूंखार भेड़िया ग्रामीण इलाकों के बाद अब शहरी इलाकों में भी हमला करने लगा है। वन विभाग समेत कई टीमें लगातार कॉम्बिंग कर रही है। भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल भी बिछाया गया है, बावजूद इसके भेड़िए गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़िया भूखा है, वो अब नए शिकार की खोज में है। भेड़िए के लिए छोटे बच्चे सॉफ्ट टारगेट हैं। बहराइच में भेड़िए ने पिछले 48 घंटे में 2 हमले कर दिए हैं। भेड़िए ने यादवपुर गांव में 12 साल के संगम पर हमला किया, उसे घायल कर दिया, जबकि इसके ठीक 12 घंटे के बाद 3 यानी कि सत्यम और उसके दादा पर अटैक कर दिया। आदमखोर भेड़िए ने बहराइच के यादवपुर गांव को निशाना बनाया। पहले भेड़िए ने 5 सितंबर की रात को 12 साल के एक बच्चे को शिकार बनाने की कोशिश की, उस पर हमला हुआ, बच्चा घायल हुआ, शोर मचा तो भेड़िया भाग गया, लेकिन वो भूखा था इसलिए सुबह फिर लौटा और 3 साल के छोटे से बच्चे सत्यम को निशाना बनाया। पहले बच्चे पर हमला किया, फिर बच्चे के दादा पर हमला किया। गनीमत ये रही कि सिर्फ पैर में ही नोचकर भेड़िया भाग गया। अब सवाल यह है कि बहराइच के लोग आखिर कब चैन की नींद सो पाएंगे? ये भेड़िया आखिर कब पकड़ा जाएगा? आखिर कब दहशत की इन रातों का अंत होगा? बहराइच में भेड़िए का खौफ खत्म करने के लिए शार्प शूटर्स की तैनाती की गई है। योगी सरकार के आदेश पर बहराइच में 18 शार्प शूटर्स मौजूद हैं, जो कि भेड़ियों की लोकेशन के हिसाब से जगह बदल रहे हैं। ये शार्प शूटर्स दिन रात भेड़ियों की तलाश में जुटे हुए हैं। इस वक्त बहराइच के अंदर 2 भेड़ियों की तलाश की जा रही है। तलाश काफी तेज कर दी है, देर रात तक तलाश की जाती है और अभी दोपहर का समय हो रहा है। फॉरेस्ट विभाग की टीम जो है इस वक्त बहराइच का एक कोटाई गांव पड़ता है, जहां पर आप देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ विभाग की जो टीम है, वहां के रेंज ऑफिसर जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं और इस तरीके से ड्रोन के सहारे पूरे इलाके के अंदर सर्च किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितने खेत हैं, बताया जा रहा है गन्ने के खेत के आसपास कुछ गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर भेड़िए को देखा है और इसी वजह से टीम यहाँ पर पहुंची है। और पहुंचने के साथ ही सबसे पहले ड्रोन कैमरे को उड़ाया जा रहा है। पूरे गांव के अंदर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। रेंज ऑफिसर साथ हैं, साथ ही जो ड्रोन को हैंडल कर रहे हैं वो ऑफिसर भी यहाँ पर साथ हैं। एक टीम इस तरीके से टेक्निकल तौर पर काम कर रही है। अगर हम बात करें वाइल्ड विभाग की, और इसके अलावा एक दूसरी टीम जो है, क्योंकि जिन गांव के लोगों ने बताया है कि उन्होंने यहाँ पर गन्ने के खेत के आसपास भेड़ियों को देखा है, तो मैन्युअली कॉम्बिंग करने के लिए, सर्च करने के लिए एक टीम जो है वो इस तरीके से अपने डंडों के साथ गांव के लोगों के साथ उस जगह पर जा रही है जहां पर भेड़िए को देखा गया है, ऐसा गांव वाले लोगों को बोलना है। सबसे पहले जितने भी यहाँ के आसपास के गांव हैं, चाहे हम सीताराम गांव की बात करें, कोटाई गांव की बात करें, जहां जहां पर इंफॉर्मेशन मिल रही है गांव के लोगों के जरिए कि उन्होंने कहीं पर भेड़िया देखा है, वहां पर फॉरेस्ट विभाग की टीम पहुंचती है। और टीम पहुंचने के साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शूटर जो है वो भी मौजूद हैं। हालांकि प्रशासन ने अब तक 6 में से 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है, 2 भेड़ियों को पकड़ना बाकी है, लेकिन ये 2 भेड़िए भी बहुत खतरनाक हैं। इनके लिए इलाकों की मैपिंग की गई है। आदमखोर ने बच्चों पर अटैक किया तो प्रशासन ने इन इलाकों को 3 सेक्टर्स में बांट दिया। थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल करके भेड़ियों को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन भेड़िया के तहत हर सेक्टर में डीएफओ लेवल के अधिकारी को नोडल बनाया गया है। डीएफओ ऑफिस में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। जिला प्रशासन ने टीम में लगे अधिकारियों के नंबर भी आम कर दिए हैं ताकि ग्रामीण कभी भी उनसे संपर्क कर सके। सेक्टर नंबर 1 की जिम्मेदारी डीएफओ गोंडा पंकज कुमार शुक्ला को दी गई है। उन्हें यहाँ का नोडल ऑफिसर बनाया गया है। वहीं नाइट टीम की कमान रेंजर बाराबंकी शहजादा इस्माइल को दी गई है।
इस सेक्टर में करीब 18 गांव रखे गए हैं। वहीं दूसरे सेक्टर की बात करें, जिनके प्रभारी श्रावस्ती के डीएफओ धर्मेंद्र नाथ सिंह को बनाया गया। इस सेक्टर में नाइट टीम की कमान हरदोई के रेंजर आलोक शर्मा को सौंपी गई है। इस सेक्टर में 7 गांवों को शामिल किया गया। वहीं तीसरे सेक्टर में एसडीओ अयोध्या कृपानाथ फुदीर को नोडल बनाया गया है। नाइट टीम की कमान रेंजर ककरत्री सुबोध कुमार शुक्ला और रेंजर कुआना रुद्र प्रताप सिंह को सौंपी गई है। इस सेक्टर में 8 गांव शामिल किए गए हैं। बहराइच में लगातार 2 भेड़ियों की तलाश जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं बहराइच के कोटिया गांव में। कोटिया गांव में अगर आप देख सकते हैं, यहां पर जो गन्ने के खेत हैं, यहां पर वन विभाग की टीम पहुंची हुई है और मैनुअल तरीके से, क्योंकि गांव के लोगों ने यहां पर बताया कि रात में उन लोगों ने यहां पर भेड़िए को देखा था जो कि गन्ने के खेत की तरफ भाग गया है, यहां पर आकर छिप गया है। और इसी वजह से आज यहां पर फॉरेस्ट विभाग की टीम पहुंचती है। ड्रोन उड़ाया जा रहा है। ड्रोन में एक टीम बैठकर उस पर नजर रख रही है और दूसरी एक टीम जो है, क्योंकि लोगों का कहना है कि उन्होंने फुटप्रिंट्स देखे हैं भेड़िए के, तो अब मैनुअल तरीके से इन गन्ने के खेतों में भेड़ियों की तलाश की जा रही है। गांव के लोग जो है, उनका ये कहना है कि उन्होंने कल रात को इस गांव के अंदर भेड़िए को देखा है। वन विभाग की टीम को बुलाया था, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। आपका क्या नाम है सर? शुभेंद्र त्रिपाठी। कौन सा गाँव है ये? कोटिया जी। रात में क्या देखा सर आपने? रात में देखा है कि एक छोटा बच्चा था उसके साथ में भेड़िया के, और बड़ा भेड़िया था। गांव में उत्तर साइड से घुसा है। गांव के तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, उनको रपटाया गया, इसी गन्ने में है। और जब वन विभाग की टीम आती है तो केवल ड्रोन कैमरा इधर उधर करके चले जाते हैं। इस गन्ने में क्यों नहीं पिला जा रहा है? गन्ने में पिलें, हम लोग भी साथ में पिलें। इस गन्ने में देखा जाए, इसी गन्ने में रहता है वो। मांद है, हमको लग रहा है कि इसी गन्ने में उसकी मांद है। अच्छा, तो जी। दो भेड़िए देखे आप? जी एक छोटा एक बड़ा जी। तो अभी जब रात को भी यहाँ पर टीम थी, रात में भी सर्च किया गया, कोई कामयाबी नहीं लगा? रात कुछ नहीं सर्च किया गया। कोई नहीं, कोई सर्च नहीं। लोग आए थे, उसके बाद वापस चले गए। तो अभी आप लोगों ने फिर से बुलाया वन विभाग की टीम को। अभी आप लोग कैसे सर्च करवा रहे हैं? सर्च करवा रहे हैं ये कि वो लोग आए हैं, वहाँ से ड्रोन कैमरा, गांव के 1 किलोमीटर बाहर से ड्रोन कैमरा यहाँ अगर आएगा तो यहाँ दिखाई पड़ेगा। 50 मीटर ऊपर से यहाँ दिखाई पड़ेगा गन्ने में। गन्ने में जब दिखाई पड़ेगा, या तो 5 मीटर ऊपर से देखा जाए या इसके अंदर सर्च किया जाए, तभी पता लग सकता है। पैरों के निशान भी बता रहे हैं कुछ लोग, पैरों के निशान भी पैरों के निशान देखे गए हैं, जिसकी वीडियोग्राफी है जी। तो देखिए, गांव के लोगों का ये कहना है कि वन विभाग की टीम जो है वो काफी दूर से ड्रोन उड़ा रही है। इनका ये कहना है, गन्ने के खेत में जो पीछे आप ये देख रहे हैं, इस गन्ने के खेत में इन लोगों को आशंका है कि यहीं पर जो भेड़िया है वो रहता है। एक छोटा